बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दानिश अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद डीए दानिश अली। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि कल सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसटी इन जॉब्स के लिए एसपीएससी ने सिलेबस अपलोड किया था ऑफिशियल, और उसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया जिसके बाद बहुत सारे आप लोगों के सवाल आई, तो सोचा कि आप लोगों को पूरे जितने भी आपके सवाल हैं उनका एक वीडियो बनाकर जवाब दें, आपको गाइड करें कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। जनरल और साइंस कैटेगरी में कौन कौन जो है वो लाइक कर सकता है, सब्जेक्ट कौन से पढ़ने हैं जनरल और साइंस वालों को। और सबसे इम्पोर्टेंट कि सिंधी और उर्दू के बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि उनकी तैयारी किस तरीके से करें। बहुत स्टूडेंट जो हैं वो परेशान हैं उनकी लिए, तो हम इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। शर्त यह है कि आप पूरा वीडियो देखें और उसको समझें। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप से भी जो है वो हमें हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक और चीज़ के इस टेस्ट की तैयारी के लिए हम मॉक टेस्ट और डिफरेंट जो है नोट्स इम्पोर्टेंट आपसे शेयर किए जाएंगे। इसमें आपके फ्री भी हैं, कुछ पेड नोट्स भी होंगे। अगर आप पेड लेना चाहते हैं तो उसके लिए फीस है। फ्री के ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे होगा, आपको हम यूट्यूब पे मॉक टेस्ट सॉल्व करवाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ फॉर्म में आपको वो टेस्ट मिलेंगे, और हर एक सब्जेक्ट का इंशाल्लाह हम मॉक टेस्ट लेंगे, और जनरल कैटेगरी हो या साइंस कैटेगरी हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी, तो ये जो साइंस और जनरल कैटेगरी को सिलेक्ट करने का जो है वो आ रहा है मसला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये ब्लैंक आ रहे हैं, साइंस और जनरल कैटेगरी नहीं लिखी आ रही, क्योंकि वो मोबाइल फोन से जो है ये चूज कर रहे हैं। तो इसमें कुछ मिसकॉन्सेप्ट भी इस तरीके से आ रहा है कि जो लोग जनरल में हैं, साइंस में हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से चूज करते हैं कैटेगरी और फिर हम उस हिसाब से टेस्ट लेंगे देंगे। तो देखें, जो भी आपकी डिग्री है उस हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट चूज करें, अपनी कैटेगरी चूज करें। अगर आप साइंस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और आपने जनरल कैटेगरी अगर सेलेक्ट की, तो इसका मतलब है कि टेस्ट तो आपका हो जाएगा, बट जब इंटरव्यू में आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। आपको इंटरव्यू नहीं, लिस्ट में नाम नहीं आएगा, क्योंकि आप थे साइंस के, दिया टेस्ट जनरल में। इसी तरीके से अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आपने सोशल साइंस में किया है, आपने बीए किया है या आर्ट्स की किसी भी डिग्री में बैचलर किया है, और आपने सोचा कि साइंस सब्जेक्ट है, वहाँ पे उर्दू और सिंधी है, हम कैसे करेंगे, तो आपने साइंस कैटेगरी चूज किया, सिलेक्ट किया, और उसके बाद आपने टेस्ट साइंस कैटेगरी का लिए दिया। बट जब आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे, आपके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, आपकी डिग्री एक और होगी, आपने एक दूसरी कैटेगरी में टेस्ट दिया होगा, आपको रिजेक्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपनी मर्जी से कोई सिलेक्ट नहीं करना, जो भी आपकी डिग्री है उस हिसाब से आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो ये जो भी आपको कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से करें, तो वो गलत कह रहे हैं। आपका ये समझ लें कि आप अपने जो है वो बड़ा ब्लंडर कर दिया है, अगर आपने कैटेगरी आपकी एक है और दूसरी कैटेगरी आप चूज कर रहे हैं। आपको कैटेगरी अपनी मर्जी से नहीं, अपनी डिग्री के हिसाब से सिलेक्ट करनी होगी। तो ये तो क्लियर हो गया। अब किस तरीके से आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, सिंपल। आप जब लिंक होगी आपको एस एस जो एसपीएससी की वेबसाइट है, वहां पे जाएंगे तो वहां पे आपको ग्रीन विंडो ओपन होगी, उसमें लिखा होगा कि आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एनआईसी वाला होगा। आपको एनआईसी अपना जो है देना होगा। उसके बाद ये जो है विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, साइंस करें या जनरल करें। सिलेक्ट करेंगे तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद और कोई प्रोसेस नहीं है। तो इस तरीके से आपको डिग्री जो है वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी थी। नेक्स्ट आते हैं, कुछ सवाल थे, इन सवालों को देखते हैं। इसमें जो है वो पहले है कि सर करंट अफेयर वर्ल्ड नॉलेज की तैयारी करनी है, बता दें।
तो करंट अफेयर की तैयारी नहीं करनी, जनरल नॉलेज की तैयारी नहीं करनी, यहाँ पर सिलेबस में ये चीज़ें नहीं है। उसके बाद बीएड वगैरह नहीं है, बीएड वगैरह का कोई भी शर्त नहीं है, सिंपल आपको आपकी ग्रेजुएशन है उस हिसाब से। टेस्ट कब तक एक्सपेक्टेड है? स्लिप तो नहीं आई ना, डेट अभी तक नहीं आई, डेट आ जाएगी नवंबर के एंड में या दिसंबर के स्टार्ट वाले वीक में। सिंधी और उर्दू का एक के ही ना होगा चॉइस? नहीं, सिंधी और उर्दू आप दोनों देनी होगी, सिंधी के भी क्वेश्चन होंगे और उर्दू के भी होंगे। तो 10 क्वेश्चन सिंधी के होंगे, 10 उर्दू के होंगे। आप सिंधी हो उर्दू हो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर आपको दिए ही 5 सब्जेक्ट हैं, इसका मतलब हर सब्जेक्ट से 10 सवाल आएंगे। एसपीएससी ने अभी तक सिलेबस नहीं बताया। ये इकरा नॉलेज 2 आपने कुछ गलत कमेंट्स भी किए थे, तो दूसरों की रेस्पेक्ट करना सीखें। हर किसी का अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आप किसी को रोक नहीं सकते। 1 साल से आपको गलत सिलेबस मिल रहे थे, 1 साल से पता नहीं क्या क्या चीजें लोग अपलोड कर रहे थे और आप उनको फॉलो कर रहे थे, तो आपकी गलती है। अभी ये ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है, आप सिंध पब्लिक सर्विस की वेबसाइट पे जाएं, आपको मिल जाएगा। और जो चीज मैं बात करता हूँ, अभी तक एसपीएससी में कोई गलत नहीं हुई, क्योंकि ऑथेंटिक कोई चीज होती है तो हम बात करते हैं, वरना किसी फेसबुक या किसी यूट्यूबर के शेयर किए चीज़ों को फॉलो नहीं करते। हम उस वेबसाइट पे जाते हैं, ऑथेंटिक होती है, फ्री शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। ये हमारी हिस्ट्री है, आप जाके हमारे पेज को देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, पीछे जितनी भी पोस्ट हैं आपको पता लग जाएगा कि हम कितने ऑथेंटिक हैं। और गलत लैंग्वेज नहीं यूज़ किया करें, इससे आपकी जो है वो नेचर बताई जाती है, आपकी परवरिश दिखाई जाती है कि आप कितने अच्छी परवरिश हुई है। तो ये इकरा नॉलेज 2 आपने गलत कमेंट किया था, वो मैंने शो यहाँ पे नहीं किया। तो जी उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये चीज़ें थी, कुछ आप लोगों ने सवाल किए थे, उसके साथ सवालों में एक और चीज़ थी कि वो इंजीनियरिंग वाले लोग थे, इंजीनियरिंग कहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने कल भी वीडियो में बताया था, डी जो है ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, ये टेक्नोलॉजी है, साइंस की ब्रांच है। बैचलर जितने भी इंजीनियर्स हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लाई करते हैं, और ये साइंस की ही है। जितने भी इंजीनियर लोग हैं वो मैथ तो पढ़ते ही हैं, किसी भी इंजीनियरिंग की फील्ड हो उसमें मैथ होता है। आपकी डिफरेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है उसके ब्रांचेस आपको पढ़ाई जाती हैं, तो आप साइंस में होते हैं, ना कि आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो आपने साइंस रखना है, ये सवाल भी बहुत आया था। जी ये है सिलेबस, ये भी कल भी मैंने इस पे वीडियो बनाई थी। अब आपको हर एक सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे कि इस सब्जेक्ट को किस तरीके से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले देखें, हम साइंस कैटेगरी को देखते हैं। साइंस कैटेगरी में जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट्स कहाँ से पढ़ने हैं। आपको हम जो बताएंगे वो इस तरीके से नहीं होगा कि आपको 1 साल लग जाए पढ़ने में, 1 महीने के अंदर कहाँ कहाँ से पढ़ना है, सिंपल। दूसरा है जनरल कैटेगरी, और इनके सब्जेक्ट्स भी हम बताएंगे आपको कहाँ से पढ़ना है, स्पेशली सिंधी और उर्दू का बात आ रही है। तो देखें, इंग्लिश है जनरल या इंग्लिश दोनों में है, मतलब कॉमन है। तो इंग्लिश को आपको किस तरीके से तैयार करना है, मोस्टली एसपीएससी आप अगर देखते हैं तो एसपीएससी जो चीजें देती है आपको वोकेब देगी। अब वोकेब के लिए क्या करना है, देखिए वोकेब के लिए बेस्ट अभी तक जो सोर्स है वो पाक एमसीक्यू से, पाक एमसीक्यू से जाके आप जो है वो एंटानम, सेनानम एंड इडियम्स, ये 3 चीज वोकेब में आती हैं, ये पढ़ लें। ठीक है, बहुत कम है पाक एमसीक्यूज वेबसाइट पे आप, बट यहाँ पे आप याद कर लें। एटलीस्ट पाक एमसीक्यूज की अगर पढ़ते हैं तो 4 वोकेब अगर आती है तो 3 तो आपका हो जाएगा वोकेब का सवाल, 4 में से 3 हो जाते हैं। अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो जीआरई के वर्ड्स होते हैं, जीआरई के वर्ड से ही ये सीएसएस पीएमएस ये सब कुछ वहां से लेते हैं, तो आप वहां से वोकेब भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई और सोर्स ना करें वोकेब के लिए। दूसरा, ग्रामर में प्रपोजिशंस आते हैं मोस्टली, तो प्रपोजिशंस जो हैं वो आप पढ़ लें। प्रपोजिशंस आप किसी भी बुक से पढ़ लें और इसकी प्रैक्टिस करें। पाक एमसीक्यूज पे भी प्रपोजिशन के बहुत सारे टेस्ट पड़े हैं, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, तो ये प्रपोजिशन इसका आता है। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर या फिर एरर डिटेक्शन आती हैं, 2-3 सवाल वहां से भी आते हैं, तो आपको वो भी
पाक एमसीक्यूज जो वेबसाइट है वहां से पढ़ ले, वरना मैं अपने ग्रुप्स में ये सारी चीजें इनकी प्रैक्टिस के लिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए, प्रीपोजिशन हो, ये एरर डिटेक्शन हो, इनकी चीजें मैं अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, ये पेड ग्रुप्स के लिए है। फिर आते हैं साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। तो मैथमेटिक्स को अगर हम सबसे पहले लेते हैं तो मैथमेटिक्स में आपको 3-4 टॉपिक्स समझाता हूँ, सिर्फ उनकी ही तैयारी कर लें, वहां से आ जाएंगे। अगर आपकी थोड़ी बहुत क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो मोस्टली बेसिक मैथ तो आई गेस कि आपको आना चाहिए। तो मैथमेटिक्स में जो आपको टॉपिक्स हैं, परसेंटेज का है, परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम्स भी करने हैं क्योंकि वो आते हैं। रेशियोज के वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, एज के वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। ये 3 टॉपिक से तो एक एक या 2-2 सवाल जरूर आते हैं, यहाँ से आपको देखना है। उसके साथ जो चीजें हैं आपको बेसिक अर्थमेटिक जो होती है वहां से फ्रैक्शन हो गया, वहां से डेसिमल्स हो गए, ये चीजें भी आपको देखनी है। आपको मैथमेटिक्स में लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री ये नहीं पढ़ना, ये आईबीए देता है, एसपीएससी नहीं देता। ज्योमेट्री भी बहुत ही कम देता है, बट बेसिक ज्योमेट्री भी अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। ट्राइंगल्स के टाइप्स हो गए, उनके फार्मूलेज हो गए, पेरीमीटर्स हो गए, एरियाज हो गए, इस टाइप के सवाल ये बेसिक है जो आप एक दिन में आराम से कर लेते हैं ज्योमेट्री में। इसके अलावा डीप में नहीं पढ़ना ज्योमेट्री भी। तो मैथ की ये बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। अब आते हैं कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। देखें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आप लोगों को कहूँगा अगेन कि जीके के बुक्स हैं, जीके के जो बुक्स आपको मिलते हैं वहाँ पे ईडीएस का पोर्शन होता है। अब ये ईडीएस का पोर्शन मैं समझाता हूँ। ये ईडीएस के पोर्शन में आपको फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होती है और बायो भी होती है। अब यहाँ पर आप इन्होंने फिक्स कर दिया है कि 20-20% होगा। तो 20% है तो आपको सारे सब्जेक्ट इक्वली पढ़ने हैं, कोई ज्यादा कम नहीं पढ़ना। तो यहाँ पर इसमें डिस्कवरीज भी होंगी, उन डिस्कवरीज में फिजिक्स के, बायो की और केमिस्ट्री की डिस्कवरीज होती हैं। वहाँ पर जो है अ, क्या कहते हैं कि डिफरेंट बुक्स आते हैं, डिफरेंट इन्वेंशंस होती हैं, वो चीज़ भी पढ़नी होती है। फिर बायो की अलग अलग वाइटामिन हो गए, डिजीजेज हो गई, ये सारे अलग अलग टॉपिक हैं, ये बायोलॉजी ही है, ठीक है ना। तो एसईडीएस जो है आपके जीके के बुक्स में होती है। कारवान के बुक्स और अदील न्याज के बुक्स की ईडीएस पढ़ने, वहां से फॉलो किए जाते हैं सारी चीजें। और पाक एमसीक्यूज की जो वेबसाइट है वहाँ की आपने ईडीएस पढ़नी है, और अलग अलग बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी टॉपिक्स हैं यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये 3 सोर्सेज हैं जहाँ से आप ये 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। एक्चुअल में ये साइंस ही है, ये जो 60% दे रहे हैं या 80% दे रहे हैं, ये साइंस है। और इसमें आपको ईडीएस जो पोर्शन होता है, एवरीडे साइंस, वो किसी भी जीके के बुक का हो वो पढ़ें। वहां में वहां से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो जाता है, ना कि आप जाके इंटर की, मैट्रिक की इतने सारे चैप्टर्स पढ़ें। अगर इतना ही शौक है इंटर और मैट्रिक की करने का, मैट्रिक और इंटर की जो है साइंस, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो आपको ये आइडिया दूंगा कि उनकी समरी और एमसीक्यूज कर लें। ज्यादा ना करें कि आप पूरे पूरे टॉपिक्स पढ़ें, इतना टाइम नहीं है और इतनी चीजें आपको याद नहीं होंगी। वो वेबसाइट से उठाकर और बुक से उठा कर देते हैं जो एमसीक्यूज बुक्स हैं। इस तरीके से आपको 1 महीने के अंदर अच्छी तैयारी हो जाएगी और 80% से ज्यादा आप मार्क्स ले सकते हैं अगर इस तरह आपने तैयारी की। और यही सोर्सेज हैं, क्योंकि कम सोर्सेज होंगे आप ज्यादा चीजें पढ़ सकते हैं, ज्यादा सोर्सेज मिलेंगे तो आप कम चीजें पढ़ सकते हैं, बात यह है। और जो भी पढ़े उनको अगेन मैं कहता हूँ रिवाइज करें। रिवाइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। रिवाइज नहीं किया तो फिर आप जो पढ़ेंगे उसका फायदा नहीं है, बहुत सारी चीजें आप जो है मिस कर देंगे। ये साइंस के बारे में था। नेक्स्ट जो है वो है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। तो देखें, मैं अगेन कहूंगा कि ये पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात जैसे आप नॉर्मली पढ़ते हैं, बुक से पढ़ें। बुक कौन सी? जो जीके की बुक हैं और पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट, ये तीनों जो हैं मेन इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वहां से ही करें, वहां से हो जाएगा आपका क्लियर, ना कि आप जाके पता नहीं कहाँ कहाँ की बुक्स उठा के पढ़ें। ये यहाँ से आपका अच्छा क्लियर हो जाएगा। उर्दू और सिंधी है, देखें उर्दू और सिंधी ये बड़ा मसला इसलिए आप लोगों को हो रहा है कि आप लोगों को एक दिमाग में एक चीज डाली गई है
वो आईबीए की जो टेस्ट है, मैं बार बार कहता हूँ आपसे, एसपीएससी की टेस्ट और आईबीए की टेस्ट को मिक्सअप ना करें। आईबीए की एक लेवल होती है, वो कॉन्सेप्चुअल वे से टेस्ट लेते हैं। एसपीएससी उठाकर देता है चीजें, दूसरों की उठाकर कॉपी पेस्ट करता है। तो वहां पर आपको ये इनका अक्सर ट्रेंड रहा है। आप पीएमएस के पेपर देखें, कोई भी आप देखें, तो वहां पर सिंधी में सिर्फ ग्रामर नहीं देते। ग्रामर जो है, आपको अगर पढ़ना भी है तो सिर्फ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन आने चाहिए, उनके टाइप्स आने चाहिए, बस। ठीक है। उसके अलावा आपको मैं सिंधी का ग्रामर के 20-25 पेजेस पे लिमिटेड चीज जो है वो बुक है दूंगा, वो आप पढ़ लेना। ग्रामर के साथ आपको जो सिंधी में पढ़ना है, वो आपको लिटरेचर पढ़ना है सिंधी का, सिंधी की हिस्ट्री पढ़नी है, सिंधी लैंग्वेज की, सिंधी अदब की, और उसके बाद सिंधी का जीके। अब ये सिंधी में जो सिंधी का जीके है वो भी दे देते हैं, किस तरीके से कि आपसे पूछ सकते हैं कि भाई मूमल की माड़ी कहाँ पर है, ये भी सिंधी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है ना। तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत जीके भी पढ़ना होगा। उर्दू में कहते हैं, उर्दू में आपको उर्दू ग्रामर पढ़ें और उर्दू लिटरेचर की बात पता हो। ठीक है। डिफरेंट बुक्स राइटर्स के बारे में पूछ सकते हैं, उर्दू के लिटरेचर, उर्दू की हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं। तो 3-4 सवाल ऐसे होंगे, 3-4 ग्रामर से होंगे। तो दूसरा जो बड़ा सवाल था, ये उर्दू और सिंधी को लेकर, देखें यहाँ पे 20% है। 20% सिंधी है, 20 उर्दू है, 20 इस्लामियात है, 20 पाकिस्तान स्टडी है। अब देखें, अगर सिंधी और उर्दू एक होता, मतलब कोई एक चॉइस होती, तो आपको स्लेश उर्दू होता है यहाँ पर। तो मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा, जैसे इस्लामियात और सिविक्स में है, ये दोनों में से एक होगा, या फिर दोनों मिक्सअप हो सकते हैं। बट सिंधी और उर्दू ये अलग अलग सब्जेक्ट होगा, आपको स्किप नहीं करना होगा। अगर आप सिंधी हैं तभी आपको उर्दू अटेम्प्ट करना होगा, अगर आप उर्दू हैं तो तभी भी आपको उर्दू और सिंधी दोनों अटेम्प्ट करने होंगे आपके पेपर में। 10 क्वेश्चन उर्दू के होंगे, 10 सिंधी के होंगे, 10 इस्लामियात सिविक के होंगे, और 10 पाकिस्तान स्टडी एंड 10 इंग्लिश के। ये जनरल कैटेगरी वालों को सिर्फ और सिर्फ ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। और साइंस कैटेगरी वालों को सिर्फ और सिर्फ ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो। उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। इन्हीं 5 सब्जेक्ट्स में से साइंस कैटेगरी के जो है वो पेपर आएगा, और इन 5 में से जनरल कैटेगरी का पेपर आएगा। तो और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, 5-5 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं आप लोगों को। ये सवाल बार बार पूछा गया है मुझसे, इसलिए मैंने क्लियर किया। तो यहाँ तक जो है ये सब्जेक्ट्स का था। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, आपके जितने भी सवाल थे उनके जवाब मिल गए होंगे। अगर कोई और सवाल आपको पूछना है रिगार्डिंग टेस्ट, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ये सिर्फ व्हाट्सएप ही है, इस पे कॉल नहीं कर सकते आप। और ये हमारा जो है वो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का अकाउंट नेम है, आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करें। हम सिंसियरली आपको एडवाइस करेंगे, गाइड करेंगे जितना हमसे हो सका। हमारा पेड ग्रुप भी है, हम जो है वहाँ पे भी आप लोगों को सर्विसेज देते हैं, और फ्री में भी है, फ्री में भी आप लोगों की गाइड करते हैं। कोई भी चीज़ हो आप हमसे बेफिक्र होके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।